के बिना भी देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। कैसे? किन चीजों से? कानों से। हम तो हमेशा सुनते हैं ना कि कान से हम सुनते हैं। और कैसे देख रही थी? आंख तो बंद थी। हाथों से, जिस हाथों से हम काम करते हैं, जिस हाथों से हम छूते हैं, उनसे भी हम देखते हैं। तो ये जो देखना है, ये हमारा दिमाग देख रहा है, हम समझ रहे हैं। और इन्हीं बातों को हम कल कर रहे थे जब हम लोग अपने इस शरीर के बारे में पढ़ रहे थे। साइंस में सबसे पहले, आप कह रहे ना, हम लोग अपने वातावरण के बारे में जानते हैं, प्लांट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मनुष्य अपने बारे में सीखता है, हम कौन हैं, ये हाथ पैर क्या करते हैं हमारे लिए। तो जो हम ये शरीर के अंग, याद आया कुछ? हमेशा ये ध्यान दो कि पाठ हमारे किताब में दिया हुआ है, पाठ हम किताब से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? शरीर के अंग आप सबको पता है, पता है? आप कहाँ है दिखाओ। एक छोटा सा बच्चा भी बताता है ना, जो सबसे पहले हम दिखाते हैं, ये आईज, ये क्या है, नोज, बेटा ये देखो क्या है, माउथ। बोलते हैं ना ऐसे हम लोग बच्चे को, ये क्या है, ये क्या है, फिंगर्स, सिखाते हैं ऐसे। तो सब बच्चों को शुरू से हम सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हमारी ये मदद करता है। शरीर के सारे अंग हम जानते हैं। बाहरी अंग सबने देखे हैं, बाहरी अंग आप जानते हैं। इस चार्ट में जैसे एक छोटा सा चार्ट हम लेके आए थे आपके लिए। एक बॉय बना है, इसमें दिख रहा है। इसका सर, बाल, आंख, नाक, मुंह, गला, हाथ, ये क्या होती है? घुटना, हाथ का घुटना क्या होता है? ये क्या कहते हैं इसको? ये जगह हिंदी में बोलो। कोहनी, कोहनी मारते हैं सब लोग। हाँ, जब किसी को कुछ इशारा करना होता है ऐसे कर देते हैं ना। ये क्या है? कोहनी। और घुटना कहाँ है? घुटना। एक बच्चा था, कहता था ये हाथ का घुटना, ये पैर का घुटना। यहां से हमारा शरीर, देखो ये हड्डियां। अच्छा, सबसे पहले आपने बाहरी अंग आपके पास, सबके पास है, सबको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? लड़के और लड़कियां, बाहरी चीजें हमको क्योंकि दिख रही हैं आंखों से। अच्छा, अब ये बताओ, हम खाते हैं, अंदर जाता है खाना। हम कहते हैं ना कि शरीर के, आज मेरा पेट खराब है, तो पेट कैसे खराब है? आपको कैसे दिखता है? कैसे पता चलता है कि पेट खराब है? ये बताओ। दर्द होता है। और क्या होता है? महसूस होता है, जलन होती है। और क्या होता है? बार बार टॉयलेट जाते हैं। शर्माने की बात नहीं। जब हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं ना, पेट में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये यहाँ पे खराब हो गया है पेट। जब तुम कहते हो पेट मेरा खराब है, तो क्या बाहर से दिख रहा है पेट खराब? क्या खराब हुआ फिर? कहाँ पे खराब हुआ? अंदर। वो अंदर, हमारे शरीर के अंदर के अंग हैं जो, वो खराब हो गए। कोई चीज उसमें जलन पैदा कर रही है, हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया, या हमने पानी ऐसा गंदा पी लिया कि हमारे पेट में कुछ कीटाणु चले गए। कीटाणु जानते हैं? सुना है नाम ना, कि बुखार हो गया। आजकल बहुत फैला हुआ है कीटाणु, बुखार का वायरल फैला हुआ है, वायरस हमको लग जाता है। वो कीटाणु होते हैं जो हर जगह फैलते रहते हैं। जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो हमको वो आके हमारे अंदर घुस जाते हैं, खून में घुस जाते हैं, या पेट में घुस गया, हमारा पेट खराब हो गया, बुखार हो गया हमको। तो हमारे शरीर के अंग और भी ज्यादा जरूरी हैं। अब शरीर के अंग अंदर के जो होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, किसी को पता है? कोई याद बता सकता है? कभी सोचा है तुमने? शरीर के अंदर के एक पेट होता है, सबको पता है, खाना गया पेट में। और दिल होता है। दिल क्या होता है? कहाँ होता है दिल? ऊपर से बताओ, दिल छू के कहाँ होता है? किस तरफ होता है पता? किस तरफ? किस तरफ, दाहिने कि बाएं? हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, याद मुझे दिलाना, मेरा होमवर्क है, कल आप लोगों के लिए हम एक ऐसा चार्ट बना के लाएंगे जिसमें अंदर के सारे अंग बने होंगे, ठीक है?
याद दिलाएंगे हमको आज आप लोग? ये मेरा होमवर्क है, मेरा गृह कार्य, ठीक है। और दिल हमेशा हमारे बाएं तरफ होता है। रखो अपना हाथ, बायां हाथ दिल के ऊपर। धक धक सुनाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही ना? कभी डॉक्टर से चेकअप कराया है? डॉक्टर क्या सुनते हैं तो कान में लगा सुनते हैं? कुछ ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा के कान में आला लगा के सुनते हैं? ये अंदर के शरीर के अंगों की जांच करते हैं। उनके पास जो मशीन होती है उससे अंदर की कुछ बातें उनको पता चल जाती हैं। कभी आपकी जैसे कभी किसी के एक्सरे देखी है? चलो अब हमको इससे मेरा होमवर्क मिल रहा है, एक रिपोर्ट लाके आप बताएंगे। अंदर की हड्डियां, हमारा शरीर खड़ा है सीधा, हड्डियों पे खड़ा है। एक हड्डियों का ढांचा है, पहले हड्डियों के ढांचे के ऊपर मांस लगा हुआ है। कभी आपने देखा जब कट जाता है तो खून निकलता है, अंदर का मुलायम मांस दिखता है, किस रंग का होता है? लाल गुलाबी सा अंदर का जब छिल जाता है। और ऊपर ये त्वचा है जिसके बारे में कल हम लोग सीख रहे थे। ऊपर से त्वचा ने हमको ढक रखा है, तो अंदर का शरीर को त्वचा ने कवर कर रखा है। जैसे हम नोटबुक पे कवर चढ़ाते हैं वैसे ही। और हम लोग क्या बना रहे हैं अभी? क्या बना रहे हैं इनसे पूछो तो जरा। बंद करो इसको, अभी बंद करो, बिल्कुल बंद, ठीक है। गुड गर्ल, बंद करके रखो इसको। तो शरीर के अंग, उनमें से हमने ये 5 विशेष अंग कल निकाले थे। इतने सारे अंगों में से केवल 5। अब मुझे बता दो कौन से 5 हमने दिखाए? गिन के बताओ। आँख, चलो आँख बनाते हैं, नहीं बनाएंगे नहीं अभी। कान, कान ये हमारी लड़कियों के कान है, कान में इसने बाली पहनी हुई है। और नाक, जीभ, जीभ कहाँ होता है? जीभ कहाँ होती है? मुंह में। तो ये जीभ, ये जीभ निकली हुई है। और वे 5वीं हो गई त्वचा। वेरी गुड, ये हमने पिछली बार किया था। त्वचा हमारे पूरे शरीर पे है, तो त्वचा की ड्राइंग आप अपने आप बना सकते हैं पूरे शरीर को बनाकर, ठीक है। त्वचा, ये 5 ही अंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करके हमने क्यों निकाले? क्या बताते हैं ये 5 अंग? आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से। अब ये बहुत ध्यान से सुनो, जब आप खड़े हैं यहाँ पे, जैसे आज हम खड़े हैं यहाँ, समझ लो, मुझे देखो, ठीक है। हवा लग रही है, पंखा चल रहा है, उसकी हवा लग रही है। बाहर हवा चलेगी तो वो भी लगेगी हमको। हवा कहाँ लग रही है हमको? तुमको लग रही है हवा? अच्छा, अब मान लो मच्छर आया एक, इनके यहाँ काट रहा है, काटा, पता चला तुमको? तो हमारा जो शरीर है, ये बाहर की जितनी चीजें हैं, जितनी भी एकदम, पंखा बंद हो जाए अभी, गर्मी लगेगी? गर्मी लगा, कहते हैं ना गर्मी लग रही है। बाहर अगर मेज गिर जाए पीछे किसी और क्लास में, जोर से एक चेयर गिर जाए या टेबल गिर जाए, आवाज होगी, सुनाई पड़ेगा। तो हम अपने चारों तरफ का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसको पता कैसे चलेगा? इन 5 अंगों द्वारा महसूस करते हैं। ये 5 अंग मिलकर हमें अपने वातावरण का ज्ञान देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैसे? आंख हमको देख के बताती है सारे रंग, शेप, ये चौकोर टेबल है कि रेक्टेंगल टेबल है कि गोल है, खुरदुरी है, हाँ, छू कर हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा, ठंडा, गरम, मच्छर काटा, दर्द हुआ। ये 5 विशेष अंग हमको ज्ञान देते हैं, ये 5 अंग। इसीलिए इनको एक विशेष नाम दिया है हमने। इंग्लिश में इनको कहते हैं सेंस ऑर्गन। बोलो, ऑर्गन मतलब कोई बता सकता है? कभी सुना है ऑर्गन मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स।
ये शब्द? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब भाग, हिस्सा, पार्ट, हमारे शरीर का हिस्सा। और सेंस जो हमको महसूस करा रहा है जिस चीज से। सेंस हमको छूने का सेंस, छूने का सेंस किसने महसूस कराया? हाथ से। सुनने का सेंस कान से। देखने का सेंस आंख से। हलवा बन रहा है नाक से। सूंघने का सेंस, ठीक है। तो हमारे ये 5। और खट्टा बोलते हैं सब लोग, मुंह में कोई चीज जाती खट्टा है या ओहो बहुत नमक है इसमें आज। किसने बताया? हम देख के नहीं बता सकते, नहीं ना। दांत से काट के भी नहीं बता सकते जब तक हमारी जीभ उसे छुए ना, ठीक है। तो ये 5। और त्वचा सबको पता है। बर्फ डाल दी पीठ में, किसी ने आके एक क्यूब लेके आए बर्फ का टुकड़ा और डाल दिया के चढ़ाने के लिए, क्या होगा? ये उछलने लगेगी, अभी लगेगी ना उछलने। इसने कुछ देखा नहीं लेकिन इसको पता चल गया कि मुझे बर्फ डाली है किसी ने, ठंडी चीज डाल दी है, पता चल जाएगा बिना देखे। अगर ये चुपचाप बैठ के काम कर रही है, आप गए धीरे से आपने एक टुकड़ा उठाया बर्फ का और पीछे उसके डाल के देखना कभी वो कैसे जोर से उछलता है, क्योंकि उसकी पीठ की त्वचा बता देगी कि तुम्हारे अंदर फ्रॉक के नीचे किसी ने बर्फ डाल दी, तुम्हें ठंड लग रही है। और हमारा जो दिमाग है, किसी बच्चे ने कल बताया था कि दिमाग सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी दिमाग तो है, लेकिन ये हमारे मदद करती है ज्ञान देने में। इसलिए इनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। इंद्रियां जो सेंस होती है उनको कहते हैं इंद्रियां। अब ये अपने कक्षा कार्य की कॉपी में आप लिख लीजिए। इंद्रियां इन 5 शरीर के अंगों को, विशेष जो 5 अंग हैं, सॉरी शरीर के 5 अंग, आपने 5 अंग बना लिया है फोटो, हाँ उसी के आगे लिखो ये शरीर के 5 अंग, 5 अंगों को, आगे एक लाइन लिख लो उसके। शरीर, अगर हम बोलेंगे आप लिख लेंगे। शरीर के 5, इन 5 अंगों को इंद्रियां कहते हैं या ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञान, अब बताओ ज्ञान क्या होता है? ज्ञान शब्द बड़ा सा है, कौन बता सकता है? ज्ञान जो हमें ज्ञान देता है, ये 5 आपको हिंट दे रहे हैं बस। ये 5 अंग हमें अपने वातावरण का ज्ञान देते हैं। ज्ञान मतलब क्या? मदद करते हैं, हमें उनके बारे में बताते हैं। वेरी गुड, समझ में आया? सोचो, जो ये 5 अंग हैं हमें अपने वातावरण के बारे में, हमें अपने बारे में, हर चीज के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज, या हमें उस चीज के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञान देने वाली इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, बड़ा बड़ा वर्ड है लेकिन लिख लीजिए। कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ती हैं, जैसे सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियां, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेंस ऑर्गन्स भी, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, लिख लो 5 सेंसेस, 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों के चित्र बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। और तुम्हारी जो ये किताब है इनमें बहुत सुंदर सुंदर कुछ चित्र बने हुए हैं। जिसको आप चित्र देख भी सकते हैं। अपनी किताब जब खोलेंगे, अभी खोलने की जरूरत नहीं है, घर में खोलिएगा तो देखिएगा इसमें ऐसे चित्र बने हुए हैं। और इसको कहानी जैसे पढ़ना जरूर एक बार, बहुत अच्छी बातें भी लिखी होती है, तो आपको समझ में आएगा जो हमने क्लास में पढ़ा, जो आंटी ने बताया और जो किताब में पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका। तो इस प्रकार कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा हमारे शरीर के 5 अंग हैं। अब ये बात आप हमको बता सकते हैं?
हम सवाल पूछे कुछ? अभी तक आपने बताया हमें, सवाल आपने पूछा था हमसे। सबका हो गया? लिख लिया सबने? ज्ञानेंद्रियां, बोलो मुंह से ज्ञानेंद्रियां एक बार, देखिए बोल पाते हैं आप? ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये बहुत जरूरी इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते, क्यों इनको हम 5 को, क्योंकि ये 5 हमें अपने वातावरण के ज्ञान देते, जो भी संवेदना मिलती है इसकी जानकारी हमको इन्हीं 5 अंगों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो जल्दी, बहुत ज्यादा इसको सजाने की अभी जरूरत नहीं है, सजाइएगा काम बाद में करिएगा सजाने का, लेकिन सजा लीजिएगा सुंदर से। लिख लिया तुमने? लिख लिया? ठीक है, मिटा दे इसको हम, सबने लिख लिया? किसी से मतलब अपने आप लिखो। एक और कार्य दे आपको, अभी करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था सबने कि नमक और चीनी अगर एक जैसे शीशे में रखा है तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? चखकर, क्या था? अब आप सोचो कि हमने एक कटोरे में, एक बड़ा सा कटोरा है, ठीक है, इसमें हमने छोटे छोटे बास्केट जैसे फल है, उसमें हमने उसको काट दिया छोटे छोटे टुकड़े, आपको नहीं दिखाया, हमने सारे फल काट दिए टुकड़ों में। एक कटोरा आपके टेबल पर रखा है, एक कटोरा आपके टेबल पर रखा है। सोचिए, हम सोचते तो बहुत अच्छा है ना, आंख बंद करेंगे हमको दिखने लगेगा एक कटोरा है जिसमें बहुत सारे फल कटे रखे हैं। अब आपको पहचान कर बताना है कि फल कौन कौन से हैं, बता लेंगे? पहचान कर ये बताना कि फल कटोरे में कौन कौन से हैं, कौन बता लेगा? सोचो चारों मिलकर, क्या देखोगे? 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं। कैसे बताओगे कि ये इस कटोरे में हमने सलाद काट के रखी है, ठीक है, उसमें फल है, उसमें कुछ सब्जियां हैं जो हम कच्ची खाते हैं। अब आपको काट के दे दिया हमने, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी फल और कौन कौन सी सब्जियां हैं। कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे जरूरी है। अगर तुम चारों अपना सोचो, 4 बातें बताओ जिससे आप बताओगे कि ये इस कटोरे में ये फल है, ये सब्जियां, और कैसे पता चला तुम्हें। सोचो, जल्दी से सोचो। तो लिख सकते हो अगर एक जगह लिखना चाहो। अब तुम्हारे पास एक कटोरा है, इसके अंदर फल है, अब तुमको बताना है मुझे, ठीक है। अब आपको बताना चाहे जैसे आप बताएं, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? 4 चीजें, तुम 4 जो भी फल हैं वो 4 चीजों के द्वारा बताओ। कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है? चलो बताओ, इस कटोरे में कौन सा फल है, पहले तुम बताओ। सेब। कैसे पता चला? कैसे पता चला सेब है? चलो हम बता रहे हैं कि इसमें एक सेब है, अंगूर है, खीरा है, सुनो, खीरा है और पपीता है। वेरी गुड, पका पपीता। कटा हुआ रखा है, पूरा नहीं है, कैसे पता चलेगा? सेब है, कैसे पता चला? रेड है, उसका रंग देखता है। हाँ? हम
हम पहले क्या करेंगे, हम उनके रंग को देखेंगे कि ये पीला है तो पीला आम हो सकता है, पीला केला हो सकता है, केला नहीं हो सकता क्योंकि छील देते केले तो कैसे रंग का होता है ना। तो हम देखकर, हम उसको चखकर, हम उसको सूंघ भी सकते हैं। सूंघा तो इसमें केवल हमको मसाले की खुशबू आई, नमक की खुशबू आई, फल की खुशबू नहीं आई। तो हमारे सारे अंग, सारी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगेंगी। हमारा आंख हमारी देखेगी, नाक सूंघेगी, कान सुनने की कोशिश करेगी, फलों से कोई आवाज नहीं आएगी उसको, नहीं ना। और जीभ सबसे ज्यादा बता सकती है चखकर, क्योंकि आपका दिमाग आपको बताएगा ये अंगूर है, ये लीची है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये वाली एक्सरसाइज सच्ची में करें हम लोग कल, काट कर फल ले आए, आंख बंद करके आपको बताना पड़ेगा, करेंगे? ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे और एक चार्ट बना के लाएंगे। मेरा जो काम है अंदर के अंगों का चार्ट हम बना के लाएंगे। आप क्या करेंगे? आप आज जाकर होमवर्क में क्या करेंगे? होमवर्क मतलब ये नहीं होता है कि हमने आपको सवाल दे दिया, आप उसका आंसर लिखें। साइंस का होमवर्क सोचने का होमवर्क है। आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच के लिखेंगे? आप एक ऐसा कोई कार्य बनाएंगे जिसमें ये पांचों अंग इस्तेमाल हों। जैसे हमने आपको फल काट के दे दिया, वैसे आप एक ड्रामा बनाएंगे कल, ठीक है? दादी माँ का ड्रामा कल करें। आज आप जाके घर में डायलॉग लिखेंगे, दादी माँ का ड्रामा। दादी माँ हलवा बनाने बैठी हैं, चीनी और किचन सफाई करने में हमने सारे लेबल हटा दिए, बर्तन धो धो के शीशियां धो दी, ठीक है, उस पर लेबल नहीं लिखा है, नमक चीनी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हम अपनी दादी माँ की मदद कैसे करेंगे? डायलॉग बना के लिखेंगे, सोचना है इसमें, सोच के आएंगे। ये आपका गृह कार्य है कि हमारे पांचों अंग दादी माँ को कैसे मदद करेंगे हलवा बनाने में, ठीक है? कुछ फर्क है ना ये? ठीक है, सब सोचेंगे इस पर। गुड, चलो आज बस इतना। कल मेरा भी होमवर्क है और आपका भी होमवर्क है। गुड, समझ में आ रहा है? गुड, चलो।